वो कह सकते हैं फील्ड, कोई क्षेत्र, कुछ ऐसे नाम की याद था। चलो ये तो लेमैन लैंग्वेज में हो गया ना, इंग्लिश में हो गया। जब हम डेटाबेस में बात करते हैं, सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें बच्चों की इंफॉर्मेशन है, नेम, क्लास एंड रोल नंबर। ठीक है, इसमें पहला जो मेरा रो है उसमें मैंने कोई इंफॉर्मेशन भर दी, तो अब में से ये कोई तुक्का लगा दो कि इसमें रिकॉर्ड क्या हो सकता है और फील्ड क्या हो सकती है। मैम नेम, क्लास, नेम, क्लास, रोल नंबर फील्ड है, और रिकॉर्ड मैम अमन BOKI121। हाँ ये रिकॉर्ड है। हाँ, तो हम फील्ड, फिर कॉलम को और क्या बोल सकते हैं हम? कॉलम को और क्या बोल सकते हैं? रिकॉर्ड। अरे उल्टा बोल रहे हो। कॉलम को फील्ड। और रिकॉर्ड को रो। रो। राइट। अब सबको क्लियर है कि ये जो हमारे पास टेबल है इसमें ये 3 रोज हैं। रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ऑब्वियसली एक टेबल है उसमें हमने रिकॉर्ड लिखा है ना, अमन का, बपरीत का, खुशी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें पता चल गया कि हम रो को ही रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाटाबेस की टर्मिनोलॉजी है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, रो क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होती है, कॉलम क्या होता है। अब इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 ही कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है नेम, दूसरा कॉलम है क्लास, और तीसरा कॉलम है रोल नंबर। कॉलम को ही हम फील्ड बोलते हैं। डाटाबेस में जो कॉलम होता है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइटल्स होते हैं हम इनको फील्ड टाइटल या फील्ड नेम बोल सकते हैं। फील्ड नेम पहला है नेम, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, और ये सब रिकॉर्ड्स हैं। प्लस रिकॉर्ड को या रो को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं टपल। ये याद रख लेना चीजें, जिसको हम क्या बोलते हैं? टपल। ठीक है, तो अगर डाटाबेस में अगर आपको कोई रो बोले या कोई रिकॉर्ड बोले या कोई टपल बोले, वो सेम ही चीज है। ठीक है, और फील्ड, कॉलम, प्लस इसमें एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों नाम जो है, एट्रीब्यूट मींस ये जो अमन, बपरीत, खुशी है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये तीनों क्या है? नेम है। बीवॉक एआई, बीवॉक एआई, बीवॉक एआई, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या एट्रीब्यूट है कि ये क्लासेस हैं। और 23, 24, 25 इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है या हम बोल सकते हैं क्या एट्रीब्यूट है? क्या है? ये तीनों रोल नंबर्स हैं। तो डाटाबेस में या जब हम टेबल्स की बात करते हैं, रिकॉर्ड, रो और टपल एक चीज होती है, और फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट्स एक चीज होती है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। तो ये हो गई 6 चीजें। अब डेटाबेस क्या होता है? हाँ जी, डेटाबेस क्या होता है? अरे कोई तो बताओ। मैम शायद जहाँ से डेटा को निकालते हैं। शायद नहीं, पक्का ही निकालते हैं। लेकिन डेटाबेस होता हाँ क्या जी। है? मैं आपसे पूछ रही हूँ खाना क्या होता है, आपको कह रहे हो जिसमें हम नमक डालते हैं। डेटाबेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या? या कोई और बताओ, आपको क्या समझ में आता है डेटाबेस क्या है? सबसे पहले तो डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, जब भी हमारे पास कलेक्शन होती है कुछ रिलेटेड डेटा की, जैसे मैं हूं तो मेरे साथ क्या क्या चीजें रिलेटेड हो सकती हैं। अगर मैंने अपना रिकॉर्ड लिखना है या किसी इम्प्लॉय का रिकॉर्ड लिखना है, तो डेटा क्या हो सकता है? हम उसके बारे में उसका नेम लिख सकते हैं, उसकी आईडी लिख सकते हैं, उसकी सैलरी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका एड्रेस लिख सकते हैं, उसका पैन कार्ड नंबर हो सकता है डेटाबेस में, या उसके अलावा आधार कार्ड नंबर हो सकता है।
ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपस में रिलेटेड है ना, किसी एक पर्सनैलिटी की या किसी एक पर्सन की जब हमने डाटा इकट्ठा करना है तो कुछ रिलेटेड टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं ताकि उसके बारे में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, ये अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसकी डिटेल में हमने जाना है। टेबल्स की फॉर्म में हो सकता है, व्यूज की फॉर्म में हो सकता है, किसी रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा या इंटर रिलेटेड डेटा, जरूरी नहीं है कि वो टेबल की फॉर्म में भी हो, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है। लेकिन जब हमारे पास डाटा जो हमने कलेक्ट किया है रिलेटेड, जब टेबल की फॉर्म में होता है, उसको हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नो मैम। तो बेसिकली डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अब रिलेटेड डाटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं? टू इंसर्ट, ताकि हम उसमें न्यू एम्प्लॉयज का डाटा, एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, न्यू एम्प्लॉयज का डाटा ऐड कर सके। डिलीट, अगर कोई जॉब छोड़ के चला गया उसमें से डाटा डिलीट कर सके, क्योंकि अगर कोई जॉब छोड़ के चला गया ऑब्वियसली हम उसको सैलरी थोड़ी ना देंगे। तो डाटाबेस कैसे काम करता है, सपोज एम्प्लॉयज का डेटा बना हुआ है। हाँ जी गुणवीर, आपने हैंड रेज किया। नहीं मैम, गलती से हो गया। अच्छा, तो डाटा को इंसर्ट करना, या अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है तो उसका डाटा इरेज करना, क्योंकि वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। डाटा को ऑर्गेनाइज करना, जब हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसको अकेला एक्सेल में या किसी फाइल में या किसी भी हम अगर कॉपी पेन के साथ ऑर्गेनाइज करें तो वो मैनेज नहीं होता है। ठीक है, ये हम आगे जाके डेटाबेस के जो एडवांटेजेस हैं उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, अपडेट करना, अगर किसी ने अपना घर चेंज कर लिया, फोन नंबर चेंज कर लिया, तो हम वो चीजें अपडेट बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं हम किसके साथ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंसर्ट, डिलीट, ऑर्गेनाइज, मैनेज और अपडेट करना पड़ता है, करना होता है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब डेटाबेस क्या होता है वो तो पता चल गया, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। मैम, जो सारे डेटाबेस को मैनेज करता है। क्या होती है वो चीज जो सारे डेटाबेस को मैनेज करती है? टूल्स। कौन से टूल्स? नाम बताओ टूल्स सीक्वल। के। सीक्वल और तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, या आप टूल्स भी बोल सकते हैं लेकिन हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब हमने उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर लिया, इंसर्ट किया, डिलीट किया, ऑर्गेनाइज किया या मैनेज किया, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल हो गया, या सीक्वल भी बोल सकते हो, सीक्वल हो गया, ओरेकल है, मोंगोडीबी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको ये बता रही थी, हडूप भी है कि वो किसी और चीज के लिए यूज होते हैं? हडूप भी है, वो बिग डाटा के लिए यूज होता है, उसको यहाँ पे मतलब, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब इसके आगे अगर मैंने एक और टर्म लगा दी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फर्क हुआ? इसमें से हमारा जो मोंगोडीबी है वो हट जाएगा। क्यों हटेगा? रिलेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ये था ना, रिकॉर्ड, रो, टपल, एक और टर्म होती है रिलेशन। ये रिलेशन का मतलब होता है डेटाबेस में टेबल। जब हमारे पास डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशंस की फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं।
तो आपके सब्जेक्ट का नाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए है क्योंकि आप इसमें सीक्वल पढ़ोगे, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जिन्होंने थोड़ा बहुत, जिनको पता है, उन्होंने देखा होगा कि इसमें जो डाटा है वो किसकी फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। तो जो एसक्यूएल है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसकी ही आपने थ्योरी करनी है और इसी के आपने प्रैक्टिकल करने हैं। मतलब थ्योरी तो चलो आप सारा कुछ ही करोगे जो भी सिलेबस में है, और एकल भी रिलेशनल है, लेकिन जो मोंगोडीबी है वो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जिसपे जो हमारा डेटा है वो टेबल्स में नहीं, व्यूज में या स्कीमास की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में है ये सब्जेक्ट। तो हमने इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, डेटाबेसेस के बारे में। अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या होते हैं, उसमें से हमने RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS डिटेल में करना है, जो कि है MySQL, जिसको हमने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक बार सिलेबस के थ्रू जाते हैं हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा, फील्ड क्या होती है पता चल गया, रिकॉर्ड क्या होता है पता चल गया, फाइल क्या होती है सबको पता है, डाटा कलेक्ट किया लेकिन किसी फॉर्म में नहीं है। डेटाबेस क्या होता है, क्लियर। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या सिस्टम क्या होता है, क्लियर। इसकी मैंने बच्चों की तरह आपको डेफिनेशन स्पून फीड नहीं करनी है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये आप खुद करोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ऑलराइट, तो ये देखो, ये ऊपर तो जो है आपका सारा सिलेबस है अपना थ्योरी का। उसके, अरे कहाँ गया, एक मिनट, मैं प्रैक्टिकल का बता देती हूँ। मैम अब प्रैक्टिकल में, आगे वाली क्लासेस, हाँ जी, अब आगे वाली क्लासेस नहीं लगेगी ना, हम नहीं अभी प्रैक्टिकल की आप तैयारी जिसका, कर। हाँ जिसका माइनर प्रोजेक्ट नहीं बना है या जो भी है, प्लीज आप उसको कंप्लीट कर लो, अपनी फाइल्स को और अपने काम को, ठीक है, और मुझे मेल कर दो। और कल 11 बजे एग्जैक्ट आपने 11:15 बजे आप ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है, एक बार दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा लूंगी। कल का टाइम भी होगा आपके पास, वो कहीं मुश्किल से 1 घंटे की क्लास होगी, ऑनलाइन सेशन होगा। तो 1 घंटे के बाद वो भी, कल का भी पूरा दिन है आपके पास। अगले 2 दिन आपने प्रैक्टिकल देना है मुझे, ठीक है, उसकी भी मैं डिटेल्स भेज दूंगी, टाइमिंग एंड ऑल। उसके बाद हम कंटिन्यूअली स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन और एसक्यूएल और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है बच्चे, किसी को कुछ ओके डाउट, मैम। कुछ पूछना है? मैम हमारा वाइवा भी होगा? सारा कुछ ही होगा बच्चे, जो होता है, बस एक रिटर्न ही नहीं होना आपका, वो भी मैं सर से पूछ लूंगी। वैसे जरूरत नहीं है, आपकी फाइल्स देखेंगे हम, आपका काम देखेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसके बेसिस पे आपके मार्क्स लग जाएंगे। अपनी फाइल्स आपने मुझे जरूर सबमिट करनी है, फील्ड विजिट की भी और माइनर प्रोजेक्ट की भी, प्रैक्टिकल से पहले पहले, क्लियर। ओके मैम। प्लीज बाकी सबको भी बता दो, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। बाय मैम।